अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्पिरिट एकेडमी ऑफ एडवांस टीचिंग होराइजन। आज हम चैप्टर नंबर 15 की जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं 4D प्रेपरेशन एंड टेस्ट सेशन में। और इसमें हमारे पास दो पेपर हैं, ए और बी। तो ए पेपर को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे ए पेपर में, इफ़ वी मेक अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर देन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन। लेंज़िस लॉ रेफर्स टू इंड्यूस करंट नॉट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। पास्ट पेपर में बहुत दफा आया ये क्वेश्चन। 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, और इस तरह इसको डिफाइन भी किया जा सकता है 1 हेनरी को। द रेशियो ऑफ द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इटसेल्फ कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला आपके सामने नजर आ रहा है, यहीं से सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। और सेल्फ इंडक्टेंस ये होती है कैपिटल एल। नेक्स्ट है जी वर्क स्टोर्ड इन एन इंडक्टर एज। वर्क स्टोर्ड इन एन इंडक्टर एज। अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखा हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा तो फिर इसे पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में ही जो है स्टोर किया जाता है। केमिकल और न्यूक्लियर एनर्जी तो हो ही नहीं सकती किसी भी सूरत। और ये भी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट है जी 50 मिली एम्पेयर कॉइल कैरीज द करंट 2 एम्पेयर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो ये हाफ एल आई स्केयर 1/2 एल आई स्केयर, ये फार्मूला होगा और इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। अ डीसी जनरेटर हैज स्प्लिट रिंग्स। स्लिप रिंग्स होते हैं एसी जनरेटर में और डीसी में स्प्लिट। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड बैक ईएमएफ। तो हम इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं कुछ स्पेसिफिक केसेस में। जैसा कि आप जो है बैक मोटर इफेक्ट पढ़ते हैं, बैक ईएमएफ पढ़ते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस में और ख़ासकर इंडक्टर में। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर ये स्विच क्लोज हो तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो आर में करंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो आप जरा गौर से देखें, ये स्विच क्लोज हो तो ऐसे करंट जाएगा, यूं इसमें फील्ड एंटर होगी। तो लेंसेज लॉ के मुताबिक इसकी फील्ड, आर की फील्ड इसको क्या करेगी, अपोज करेगी। तो ये जो है, ये जो करंट होगा, आप ये देखें कि जब ये यूं जाएगा तो ये करंट इसमें क्लॉकवाइज होगा और आर में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्लोज्ड फॉर्म में आर में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। सॉरी, ये मेरा ख्याल उल्टा लिखा गया। तो बहरहाल जब ये ओपन होगा तो करंट उल्ट हो जाएगा और क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट लिखा गया है, ये असल में ए का बी पे और बी का ए पे लिखा गया, लेकिन नथिंग, मैंने आपको लेंजेज लॉ से बता दिया कि कैसे होगा। इन सर्टन रीजन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली पॉइंट डाउनवर्ड, अ प्लेन ड्यू नॉर्थ, अ प्लेन ड्यू नॉर्थ। आप अपने हिसाब लगा सकते हैं कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं सीधा, तो मेरे सामने नॉर्थ होना चाहिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे होना चाहिए। तो ये फिक्स होती हैं डायरेक्शन, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये डायरेक्शन फिक्स होती हैं, इन डायरेक्शंस को आप चेंज नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अपने हिसाब से मैं फिर से बता दूं, अपने फेस के सामने आपके नॉर्थ होगा, आपके लेफ्ट पे जो है आपके वेस्ट होगा, राइट पे ईस्ट होगा, बैक पे सामने नॉर्थ है तो बैक पे जो है साउथ होगा। तो बहरहाल आप देखें, जरा गौर से सुने। वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउन, ऐसे फिंगर्स ऑलवेज टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। और जहाज कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज। तो पाम परपेंडिकुलर फोर्स होती है, इस तरफ फोर्स लगेगी तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, यानी वेस्ट विंग टिप की तरह, ऐसे ऐसे। मैं फिर से समझा रहा हूं, जरा देखें। फिंगर्स ऑलवेज टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि वो कह रहा है नीचे की तरफ है, नॉर्थ की तरफ जहाज जा रहा है, और पाम परपेंडिकुलर फोर्स, तो पॉजिटिव, वेस्ट विंग टिप पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हो जाएगा जी। हाउ द इंड्यूस करंट कैन बी इंक्रीज्ड, ई इज इक्वल टू वीबीएल। तो आप असल में हमें सिर्फ फ्लक्स जो है इंक्रीज करना है। आप वो स्पीड बढ़ा के कर लें, आप मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करके कर लें, या कंडक्टर की लेंथ को ज़्यादा कर दें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो तीनों तरीकों से जैसे भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस करंट बढ़ जाएगा। शो दैट ई एंड डेल्टा फाई और डेल्टा टी हैव सेम यूनिट्स।
अब ये ई के फार्मूला डेल्टा फाई और डेल्टा टी भी इसी का फार्मूला है, वीबीएल भी इसी का ही फार्मूला है। तीनों फार्मूलों से यूनिट वोल्ट ही निकलना है, चाहे आप वेबर से ड्रॉ करें, चाहे मीटर पर सेकंड से, टेस्ला से और लेंथ से ड्रॉ करें, तो सब में यूनिट सेम निकलेंगे, सिर्फ इसको ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं है, सेम निकलेगा। डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द सर्किट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ईएमएफ का ये फार्मूला, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस नजर आ रही है, हमें नहीं आ रही, और ये लेंथ नजर आ रही है, लेंथ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन ये वो लेंथ नहीं है जो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये वो लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है कंडक्टर की। तो ये कंडक्टर की वो लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये रेजिस्टेंस की डिपेंडेंट वाली लेंथ नहीं है। और कहता है क्या करंट डिपेंड करता है, तो करंट डिपेंड करता है जी, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, नजर आ रहा है हमें, इंड्यूस करंट करेगा, और ये वी इन ईएमएफ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन। सेल्फ इंडक्शन तो आप ये देखें नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करती है। ये इंडक्टेंस को भी कैपिटल एल से करते हैं और इसको लेंथ को भी मैंने कैपिटल एल लिख दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये लेंथ है। इसको स्मॉल एल लिख लें, लिखते हुए तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक फार्मूला ये भी है, स्टेट द लेंज राइट इट्स फार्मूला। अब लेंज लॉ का तो कोई फार्मूला नहीं है, असल में ये फैराडेज लॉ से ही ये जो है एक्सप्लेन होता है। लेंजिस लॉ क्या है, द इंड्यूस्ड करंट अपोज सो एज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, यानी इंड्यूस करंट उसी को अपोज करता है जो कॉज उसको पैदा करती है। और ये फार्मूला, ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है इस अपोजिशन के बारे में जो स्टेटमेंट में है, और इस फार्मूले को लिख देंगे। हाउ वुड यू पोजिशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। तो आप उसको, कहता है कैसे रखें, आप उसको ऐसे रखें कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो। जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, देखें ये चीज जीरो होगी, ये डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ खुद ब खुद ही जीरो हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आ जाए, तो फिर भी जीरो आ जाएगा। डिफाइन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये इजी है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल कॉज टू प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही कह सकते हैं। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट इट्स यूनिट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फार्मूला है, ये आप देख सकते हैं। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स यूनिट, वो डबल लिखी गई स्टेटमेंट, लेकिन यही करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इट इज द रेशो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, और इसका यूनिट क्या है, हेनरी, इसके यूनिट क्या है, हेनरी, और वो यहीं से ड्रॉ होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कहा जा रहा है, तो आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है आपने, जरा गौर करें। एक्सप्लेन द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो एनर्जी स्टोर जब आपने करनी है तो पहले तो आप इस फार्मूले तक आना है 1/2 LI स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर होता है। अब इसको करना कैसे है, असल में जब आप ये चीज ड्रॉ कर लेंगे ना 1/2 LI स्क्वायर, तो आपने L की ये वैल्यू और B की ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुल के ये वाली फॉर्म सामने आ जाएगी। और एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो न्यूमेरिकल है ये हम इससे करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी गई है, देखें व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, 200 एम्पेयर पर सेकेंड, ये डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी दे दिया गया है, और 0.8 वोल्ट ये ई दे दिया गया है। तो ये बिल्कुल सीधा फार्मूला मैंने लिख दिया, कोई मोल्ड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें और डायरेक्ट इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं जी। द इंड्यूस करंट इन अ लूप कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग स्ट्रॉन्गर, अभी अभी आपको बताया है, तो ये ऑल ऑफ दीज है, ये तमाम चीजें मैग्नेटिक जो है चेंज ऑफ फ्लक्स को बढ़ाएंगी, तो ये सब तमाम चीजें होती हैं। मेटल रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ मूविंग थ्रू द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड द डायरेक्शन 30 मीटर एंड मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला इंड्यूस्ड ईएमएफ, अभी फार्मूला लिख के दिखाया है, E इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा, तो साइन 30 1/2 होता है, याद रखिएगा, बाकी सारी चीजें तो इजी है।
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन, तो अभी अभी तो बताया आपको, ये देखें इधर से, तो ये ऑल ऑफ दीज, ये तमाम चीजें ही होंगी। मटेरियल की रेजिस्टेंस कम हो तो तब भी बेहतर होता है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द सोलिनॉइड एनर्जी डेंसिटी, ये भी अभी पिछले पेपर में आपको बताया, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी होती है और इसका फार्मूला भी लिख कर दिखाया है। इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन हेनरी, ये भी बताया है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कन्वर्ट्स विच टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और यही इसका जो है वो आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं। फैराडेज लॉ डील्स विद इंड्यूस्ड ईएमएफ, अभी इसका फार्मूला लिखा हमने, E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताता है। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वी यूज डीसी सोर्स, डीसी सोर्स इसलिए कि वो वन वे जो है फ्लो करवाता है अपना आइंस को, ताकि वो दूसरी मेटल पे चिपक, एक मेटल के आइंस को दूसरी मेटल के ऊपर चिपकाने के लिए, तो ज्यादातर डीसी सोर्स ही इसमें यूज किया जा सकता है। एसी भी बात दफा करते हैं, लेकिन एसी में रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, तो डीसी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट। अच्छा जी, स्केयर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन, ये अहम है जुमला, नॉर्मल टू द प्लेन ओरिएंटेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो नॉर्मल है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये पहला ही क्वेश्चन है, इस आंसर में हम कहते हैं कि फ्लक्स जीरो हो जाता है। जब फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, तो फिर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी। जरा इसको गौर से पढ़िएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक की लाइंस हैं, तो इसको आपको पढ़ना होगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक की लाइन। डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसका जवाब आपको पता ही है, हम कहते हैं नो, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। जब जो है क्या होगा कि ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो कॉइल चाहेगी कि इसको इंक्रीज किया जाए, कॉइल चाहेगी कि इंक्रीज किया जाए फ्लक्स को, और जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो कॉइल चाहेगी कि इसको डिक्रीज किया जाए। डिक्रीज हो रहा होगा तो इंक्रीज चाहेगी, इंक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीज चाहेगी, तो हमेशा डिक्रीज करने की कोशिश नहीं करते। Is it possible to change both the area of the loop and magnetic field passing through the loop and still not have induced EMF? बिल्कुल जी, यहां से अगर आप फार्मूला निकालें तो एरिया और फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, और आप देखेंगे अगर एरिया को डबल करें तो मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को डबल करें तो एरिया को हाफ कर दें, तो इससे क्या होगा कि फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आप दोनों को चेंज करें, लेकिन एक ही प्रोपोर्शन में करें और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करें। एक ही प्रोपोर्शन का मतलब है अगर एरिया को डबल कर रहे हैं तो फील्ड को हाफ करें, फील्ड को डबल कर रहे हैं तो एरिया को हाफ करें। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिफाइन द मोशनल ईएमएफ, आल्सो राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, वो तो ये लिखा हुआ है। मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है? मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन है द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ ए कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, differentiate between AC and DC. AC alternating current, the current which changes its direction after the regular interval of time, and DC, the current which flow in a same direction with irrespective of changing its direction in regular interval of time. दोनों की वेव फॉर्म भी बना के दिखा दें तो ज्यादा बेहतर है, और अगर बता दें कि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है तो बेहतर होगा, और डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती ये भी बता दें बेशक। Why the self-induced EMF is also called as a back EMF, तो बाज़ दफ़ा इसको बैक EMF भी कहा जाता है। जैसा कि अगर आप इंडक्टर में जो है AC लगा दें तो उसमें बैक EMF आ जाएगी, जो उसमें इंड्यूस्ड EMF होगी उसको बैक EMF कहेंगे। हालांकि लेकिन वो करंट को ब्लॉक कर रही होगी और वो सेल्फ इंडक्शन ही होगी। तो स्विचेस में जो स्पार्क उठता है वो बैक ईएमएफ की वजह से होता है, करंट जो डिवाइसेस में ब्लॉक होता है वो बैक ईएमएफ की वजह से होता है। तो हम बाज़ दफ़ा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही बैक ईएमएफ कह देते हैं, ऐसा ज़्यादातर एसी डिवाइसेस में होता है। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, और अभी मैंने उसकी स्टेटमेंट भी बताई। राइट डाउन टू मेथड्स ऑफ चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। हाँ जी, पहला तो यह है कि आप मैग्नेट को तेजी से मूव करें इन आउट, तो वो भी कर देगा, और दूसरा मेथड ये है
कि आप कॉइल को ही घुमाना शुरू कर दें, और तीसरा मेथड ये है कि दोनों को कर लें, और चौथा मेथड ये है कि आप कॉइल्स को स्टिल रखें, मैग्नेट को भी स्टिल रखें, और किसी एक में मैग्नेट, दो कॉइल्स हैं तो एक में करंट को कम या ज्यादा करना शुरू कर दें, जैसा कि म्यूचुअल इंडक्शन है। और सेल्फ इंडक्शन का मेथड भी लिखा जा सकता है कि एक ही कॉइल है और उसी में एसी लगा दें, तो एसी लगाने से उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी और उसी में फ्लक्स चेंज होगा। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है उसको आप डिफाइन करें। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स with the study of induced EMF and current due to change of magnetic flux, due to rate of change of magnetic flux कह सकते हैं। What do you mean by the energy density in an inductor? Energy work, energy per unit volume, अभी इसको तफसील से मैंने बताया भी, और ये उसका फार्मूला, अगर ये ज़्यादा बेहतर होगा कि फार्मूला से भी एक्सप्लेन कर दें। तो अब डिफाइन सेल्फ इंडक्शन। A current change in a coil and EMF induced in itself, that is called induced EMF. Explain the phenomena of self induction. तो आपको इस फार्मूले तक इसको ड्रॉ करके लाना है, ये फार्मूले की फाइनल शक्ल बनानी है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और डिपेंडेंस भी लिख दें, इसके एंड तो उसने पूछी नहीं, लेकिन लिख दें तो ज्यादा बेहतर है, एक लाइन 2 लाइनों की होगी। अभी हम उसको करके लिए हैं पीछे। अब ये न्यूमेरिकल है, ईएमएफ 5 वोल्ट है, करंट चेंज हो रहा है 100 से 20 यानी कम हो रहा है, और 0.02 सेकंड में हो रहा है। तो पहले कहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस बताएं, तो ये तो सीधा ही है, ये ई है, ये डेल्टा आई है और डेल्टा टी, दोनों तीनों चीजें गिवन है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकलेगी। दूसरा पार्ट है वो कहता है अगर 200 टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बता दें। ई इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा ए बी, तो ये डेल्टा ए बी जो है ये डेल्टा फाई के बराबर होता है, तो इसकी जगह आप डेल्टा फाई लिख लें, तो डेल्टा फाई ही मालूम करना है, तो यहां तक ये सॉल्व हो जाएगा आपका इजीली। और नंबर ऑफ टर्न्स उसने खुद ही दे दिए 200। तो आज की डिस्कशन जो है वो चैप्टर नंबर 15 की यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।